देखो हमारे पुराने इतिहास को, एक पिता ने अपनी पुत्री को जल में खड़ा कर दिया, किस लिए? कि तू भगवान कृष्ण को प्राप्त कर। इतना कठोर तप अपनी पुत्री से करवाया ताकि श्री कृष्ण का वर्ण कर सके वो। आज हमारी इच्छा क्या होती है? बच्चे ये बन जाएं, बच्चे वो बन जाएं, हैं, बच्चे कहीं साधु ना बन जाएं, बच्चे कहीं भक्ति ना करने लग जाएं, कहीं वृंदावनी ना घूमते रह जाएं बच्चे। 2-4 बार बच्चा वृंदावन चला जाए तो माँ पूछती है हम लोगों से कि वो वृंदावन बहुत जाने लग गया, कहीं साधु तो नहीं बन जाएगा, कहीं हमारे काम का ही ना रहे। डरते हैं लोग अगर बच्चे भजन भाव में जा, वैसे तो जाते नहीं है, कोई निकले तो माता पिता को डर लगने लगता है कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। तो थोड़ा उदारता से रहिए। अगर बच्चा भगवान का भजन करता है तो माता पिता का सर्वथा कल्याण ही कल्याण है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तुलसीदास जी कहते हैं मां कहलाने का अधिकार सिर्फ उस पुत्री, उस देवी को है जिसने भगवान का भक्त पैदा किया हो। बाकी नहीं तो बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। कोई स्त्री, कोई देवी तभी शाश्वत मां है अगर उसका बच्चा, उसके बच्चे भगवान का भजन करे। कमाने को तो हिजड़े भी कमा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हरिनाम की दौलत कमाए कोई संतान तो ऐसी संतान को श्रेष्ठ संतान समझना चाहिए। भजन करें तुम्हारे बच्चे, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? उनका भी कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण। बाकी घबराना नहीं, जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। मान लो आपने किसी लेबर वाले को घर बुलाया तो भैया काम है, ठीक है, और जैसे ही आप उसको स्कूटर पर बिठा करके घर लाए, आपको फोन आ गया फैक्ट्री से कहीं दूर से कि बाबूजी अभी पहुंचो, जरूरी काम है, ठीक है। अब आप उस लेबर के बंदे को घर में बिठा करके चले गए फैक्ट्री, उसको कहा बैठ मैं अभी आया, अभी आके तेरे को काम बताता हूं, और आप आए शाम को 5 बजे। बताओ उस बंदे को दिहाड़ी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो, देनी पड़ेगी ना भाई। वो आपके लिए बैठा है, काम किया या नहीं किया, वो आपके लिए बैठा, दिहाड़ी देनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान के भजन में तुम बैठो, मन लगे ना लगे बैठ जाओ तो भगवान को भी दिहाड़ी देनी ही पड़ेगी, चिंता की बात नहीं है। उसको भी तुम्हारा प्रबंध करना ही पड़ेगा। इसलिए निर्भयता तो भजन से ही आती है, और भजन करते हुए भी अगर भय लग रहा है तो समझ लेना भगवान की कृपा में खोट नहीं, तुम्हारे भजन में खोट है। बहुत सारे लोग कहते हैं चिंता चिंता चिंता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक वाक्य मेरे तो जीवन का आधार है। वो कहते हैं अगर आपको चिंता होती है तो समझ लेना तुम्हारी शरणागति में कमी है, तुम्हारे समर्पण में, तुम्हारे विश्वास में कमी है, वरना चिंता हो नहीं सकती। तो चिंता करके हम अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को, अपने आत्मनिवेदन को क्यों कलंकित करें? चिंता दूर करने का एक ही उपाय है, अपनी शरणागति को मजबूत करो। तो मैं निवेदन कर रहा था, बच्चे अगर भगवान का भजन करें तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान उनका बहुत बढ़िया प्रबंध करेंगे। अगर वो वृंदावन चले भी गए किसी तरीके से तो हो सकता है तुम्हारा बुढ़ापा और तुम्हारी मृत्यु भी वहीं आए, उनके बहाने से तुम्हारा उद्धार हो जाए। नहीं तो दलदल में फंसे फंसाए पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे निकलने में। लेकिन सहमति से, ये ना हो कि कोई बच्चा वृंदावन चला जाए और उसके माता पिता बेचारे पानी का गिलास पीने के लिए भी तरसते रह जाएं पीछे। ऐसी भक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता, मेरी व्यासपीठ स्वीकार नहीं करती। माता पिता की सहमति से, माता पिता की सेवा करते हुए कोई भजन करे। याद रखना पड़ेगा उस श्रवण जैसे सुपूत को जिसने माता पिता की भक्ति के बल पर आज नाम कमाया है। जहां कहां भी रामायण की राम कथा होगी वहां श्रवण को भी याद किया जाएगा।
तो सूर्य भगवान ने कालिंदी बेटी को कहा, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक तप करो यमुना जी में खड़ी होकर के। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कालिंदी का भी हाथ थाम लिया। बोलो कालिंदी पटरानी की जय।